आज की हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि 2025 में कब है, इसका क्या महत्व है और साथ ही महाशिवरात्रि की पूजा विधि के साथ और इसका महत्व क्या है, ये पूरी ही जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साल 2025 शुरू हो चुका है, साथ ही 2025 के शुरू में जो कि है जनवरी का महीना बीत चुका है। इसी के साथ ही 2025 में महाशिवरात्रि जो कि है हर साल बड़े धूमधाम से और साथ ही बड़े प्रिय से बनाई जाती है। आज के हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि 2025 के बारे में कब है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की जो अपडेट है वो शुरू करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिस दिन अर्धयात्री में चतुर्दशी हो तो उस दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा ही महत्व माना जाता है और साथ ही महाशिवरात्रि का पर्व भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिस दिन अर्धयात्री में चतुर्दशी हो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा ही महत्व है। इस दिन आदिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह कष्टों का निवारण होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो वहीं ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भोलेनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन का त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। शिवरात्रि मंत्र में लिखा है कि शिवरात्रि से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो व्यक्ति शिवरात्रि को निर्जला व्रत रहकर जागरण और यात्री के चारों पहरों में 4 बार पूजा करता है वह शिव जी की कृपा को प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है जो हर साल भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। ये दिन शिव के विवाह का दिन है। ये दिन सर्दियों के अंत में, फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में गर्मियों के आगमन से ठीक पहले आता है। हिंदुओं कैलेंडर के लिए एक प्रमुख त्योहार जिसमें जीवन में अंधकार और अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है और ये शुभ अवसर 2025 में 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इसी के साथ ही महाशिवरात्रि हिंदू का त्योहार है जो भगवान शिव का सम्मान करता है। इसे शिव की रात भी कहा जाता है और ये भारत के अधिकांश राज्यों में मनाया जाता है। हर साल ये त्योहार फाल्गुन महीने के अमावस्या के 14वीं रात को मनाया जाता है जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च या फरवरी के महीनों में मेल खाता है। भक्त दिन रात उपवास रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब बताते हैं दोस्तों महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। महाशिवरात्रि एक पूजनीय हिंदू त्योहार है जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये उपवास और ध्यान के माध्यम से अंधकार और जीवन की बाधाओं पर विजय का प्रतीक है। ये शुभ अवसर भगवान शिव और देवी शक्ति की दिव्य ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मण के आध्यात्मिकता ऊर्जाएं विशेष रूप से शक्तिशाली होती है और महाशिवरात्रि के पालन में उपवास, भगवान शिव का ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना देना और शिव मंदिरों में जागरण करना शामिल है। दिन के उजाले के दौरान बनाए जाने वाले अधिकांश हिंदू त्योहारों के विपरीत शिवरात्रि रात के दौरान मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन जिसमें पानी, दूध, बेल के पत्ते और बेल जैसे फल शामिल होते हैं। साथ ही अगरबत्ती का उपयोग भी किया जाता है। वह शिवलिंगम के चारों ओर 3 या 7 चक्कर लगाती है। इसके बाद दूध चढ़ाने और पत्ते, फल और फूल चढ़ाने की रस्म होती है। साथ ही धूपबत्ती से पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों ये था महाशिवरात्रि का महत्व। अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त और साथ ही इसकी पूजा विधि के बारे में। तो वहीं इसका शिवरात्रि व्रत का पारण समय 27 फरवरी को 6:48 से 8:54 तक रहेगा।
पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि प्रथम पहर पूजा समय 6:19 से लेके 9:26 तक है। इसी के साथ ही रात्रि द्वितीय पहर पूजा समय 9:26 से 12:34 तक है। इसके बाद ही रात्रि तृतीय पहर पूजा समय 12:34 से लेकर 3:41 तक रहेगा। फिर रात्रि का चतुर्थ यानी कि चौथा पहर का पूजा समय 3:41 से लेकर 6:48 तक है। तो दोस्तों ये था पूजा का शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, शिवलिंग का गंगा जल दूध आदि से अभिषेक करें, भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की पूजा अर्चना भी करें, भोलेनाथ का अधिक से अधिक ध्यान करें, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाए। इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है, भगवान की आरती करना ना भूलें। इसी के साथ ही शिवलिंग को जल और दूध से स्नान कराना और बेलपत्र चढ़ाना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। स्नान के बाद सिंदूर लगाना पुण्य का प्रतीक है। इसी के साथ ही पूजा के दौरान फल भेंट करना इच्छाओं की पूर्ति और दीर्घायु का प्रतीक है। अगरबत्ती जलाना धन का प्रतीक है। इसी के साथ ही पान का पत्ता सांसारिक इच्छाओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है। दीप जलाना बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। तो दोस्तों ये थी वो बातें जो महाशिवरात्रि पूजा में 6 महत्वपूर्ण तत्व शामिल है, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय अर्थ का प्रतीक है। बात करें दोस्तों महाशिवरात्रि पूजा सामग्री की पूरी संपूर्ण जो कि है पूजा विधि के बारे में, उसमें पुष्प, 5 फल, 5 मेवे, रत्न, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, दूध, देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, विपल पत्र, धतूरा, भांग, बेल, आम्र मंजीरी, जौ की बेले, तुलसी दल, मंदरा, पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रूही, मलयागिरी, चंदन, शिव एवं पार्वती का श्रृंगार की पूरी सामग्री। इसी के साथ ही इस त्योहार का एक प्रमुख तत्व शिव मंदिरों में रात भर जागरण करना है, जिसके बाद भक्तों द्वारा जागरण का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात को मंदिर में ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंज उठते हैं, जबकि पुरुष और महिलाएं भगवान शिव के सम्मान में भक्ति गीत गाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की संपूर्ण जानकारी महाशिवरात्रि को लेके। ऐसे ही त्योहारों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल खबर पढ़ने को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस चैनल से जुड़ी किसी भी तरह की अपडेट आप मिस न कर पाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।